डिस्कस करते हैं आज के तो रूट वर्ड्स में आपके साथ डिस्कस कर रहा था। वर्ड्स को ही आगे लेकर चल के ही आज क्वेश्चन कराने हैं। तो रूट वर्ड्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, जिन रूट वर्ड्स के बारे में मैंने आपको बताया से रिलेटेड। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बोल दिया, आपने सुन लिया, आपने उनके वर्ड्स बना लिए, वर्ड्स नोट कर लिए, बस ठीक है। उन रूट वर्ड्स के वर्ड्स बनेंगे, से जो वर्ड्स बनेंगे वो खुद से एक दो वर्ड्स की कोशिश। प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करो, वहाँ पर अगर रूट वर्ड मिल जाए तो उसको सॉल्व करने की कोशिश। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट लगे, लगने दो कि आज आप टाइम दोगे तभी कल आप टाइम को प्रैक्टिस प्रैक्टिस में जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना ही कम टाइम आपका लगेगा जब आप क्वेश्चन को। सेन बोल्ट 4 साल में एक बार उसको प्रतियोगिता जीतनी, 4 साल तक लगातार सिर्फ कुछ सेकंड दौड़ने के लिए, 10 से 15 और 20 सेकंड की दौड़ होती थी। उसके लिए रोज वो 8-10 घंटे। वो कम टाइम में क्यों दौड़ लेता था, क्यों रेस जीत लेता था, इस करता था। और आप लोग यही गलती करते, प्रैक्टिस कम करना चाहते हो, क्वेश्चन सॉल्व तुरंत जल्दी हो। प्रैक्टिस में टाइम लगाइए, तब जाके टाइम से। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इन कंट्रोवर्टिबल का मीनिंग आपको बताना है। एक ऐसा व्यक्ति कन्वर्टेड नहीं हो सकता। अ पर्सन इन द मिडेस्ट ऑफ कंट्रोवर्सी, एक ऐसा व्यक्ति कंट्रोवर्सी की हो। अ कार दैट इज नॉट अ कन्वर्टिबल, एक ऐसी कार जिसको आप बैक नहीं, दैट विच कैन नॉट बी प्रूव्ड, ये प्रूव नहीं। चलो निकालो इसका आंसर। थोड़ा सा सोचो, टाइम दो। आंसर दे सकते हो तो दीजिए, नहीं दे सकते हो तो फिर मैं आंसर। ये रूट वर्ड्स पर ही बेस्ड है। तो जब भी किसी वर्ड में इन आ जाए, आई एन आ जाए, तो उसका सीधा सा मतलब होता है जो चीज अपोजिट होगी। अगर आप जानते हो कि एक वर्ड है कन्वर्टिबल, कन्वर्टिबल का मतलब है इस चीज को हम किसी भी तरह से प्रूव। हमारे गांव में कहते हैं कि गाय बजा के चेक, गा बजा कर चेक कर। तो कन्वर्टिबल का मतलब वही होता है कि जिसको हम प्रूव कर सके पूरी। अब अगर किसी भी शब्द में इन लग जाए, इन का मतलब उसका अपोजिट होता है, इसको हम प्रूव कर सकते हैं। उसका अपोजिट क्या होगा? दैट विच कैन नॉट बी डिस्प्रूव्ड, एक ऐसी चीज जिसे डिस्प्रूव ना किया जा सके। डिस्टोपिया मीन्स, ये कल ही पढ़ाया मैंने आपको, एन इमेजिनेटिव सोसाइटी इन लिटरेचर, a dispute piece of land, an imagined society where there is suffering and in a society that has been misrepresented in literature. नहीं, ये नहीं पढ़ा है। वो लुइस से देखो, जब भी आपको ये TOPIA जैसे वर्ड मिल जाए, इनका मतलब होता है एक ऐसी जगह, एक ऐसा राज्य, एक ऐसा साम्राज्य, एक ऐसी सोसाइटी। अगर कभी भी ये वर्ड मिल जाए तो इसका मतलब होता है सोसाइटी। जैसे एक वर्ड यूटोपिया है, इसका मतलब होता है राम राज्य। राम राज्य का मतलब एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी वहां पर सब कुछ ठीक चल रहा हो। वहां पर क्या यूज करोगे? एन इमेजिनेटिव सोसाइटी वेयर देयर इज सफरिंग एंड इनजस्टिस। लिटरेचर में कोई सोसाइटी नहीं होती, एक ऐसी सोसाइटी जहां पर कष्ट हो, पीड़ा हो, दुख हो, मुसीबत हो, परेशानियां हो।
थोड़ी सी आवाज़ आपको स्लो नज़र आ रही होगी, क्लियर है। इसका सॉर्ट आउट करते हैं क्लास के बाद, टाइम लगे क्लास के बाद में करते हैं। अगर क्लास के बीच में करेंगे तो क्लास नहीं होगी। अगला वर्ड आपकी वन हु नोज एवरीथिंग, एक ऐसा व्यक्ति के सब कुछ पता हो, इसे हिंदी में हम लोग सर्वज्ञ कहते हैं। वन हु नोज एवरीथिंग, जब भी एवरीथिंग वर्ड आ जाए तो इसके लिए ओमनी शब्द चलता है। एवरीथिंग के लिए ओमनी शब्द चलता है। जिसे सब कुछ पता है वो ओमनीसिएंट होगी, जो हर जगह प्रेजेंट रहे वो ओमनी प्रेजेंट होगी। ओमनी प्रेजेंट, जो एवरीवेयर प्रेजेंट हो, हर जगह पर प्रेजेंट हो। और जिसे सब कुछ पता है वो तो ओमनीसिएंट हो गया। जो सर्वशक्तिशाली हो, सर्वशक्तिशाली, वो आपका हो गया ओमनीपोटेंट। यहाँ पर आंसर है ओमनी। स्केप्टिक, तो डाउटफुल रहता हो, इसके मन में किसी चीज को लेकर डाउट्स रहते। डिसबिलीवर, से किसी चीज पर भरोसा विश्वास ही ना हो। एथीस्ट, नास्तिक। एथीस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो नास्तिक रहता है। दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सही ना किया जाए। जिसे सुधारा ना जा सके, जिसे सही ना किया जा सके। इसे कहते हैं इनकॉरिजेबल। कॉरिज का मतलब होता है सुधार करना। अनइंटेलिजिबल, इंटेलिजिबल का मतलब होता है जिसके अंदर बुद्धिमानी ना हो। और अनइंटेलिजिबल, सॉरी, इंटेलिजिबल होता है जो बुद्धिमान हो। अनइंटेलिजिबल के अंदर बुद्धिमान ना हो। इनडेलिबल, इनडेलिबल का मतलब होता है जिसे समझा ना जा सके। इन एलिजिबल, जो अयोग्य हो, योग्य ना हो। सेलेक्ट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। नॉट फिट टू बी चूज, नॉट फिट टू बी, मतलब जो चीज चूज करने के लिए मतलब सिलेक्ट करने के लिए फिट ना हो। इंटेलिजिबल, इन एलिजिबल, इनक्रेडिबल, इन एडिबल। तो फिट ना हो मतलब अयोग्य है। फिट नहीं है उसका मतलब क्या है, चीज अयोग्य है। ये क्या यूज करेंगे, अभी बताया था पिछले क्वेश्चन। इन एलिजिबल। इनक्रेडिबल का मतलब है दैट विच कैन नॉट बी ट्रस्टेड, पर आसानी से भरोसा ना किया, वो इनक्रेडिबल होता है। इन एडिबल, इन एडिबल होता है जो चीज खाने योग्य नहीं। Killing a large number of people, they thought they would get more benefit of the scheme. Killing a large number of people, बहुत सारे को मार देना। साइड, साइड, एटीसाइड, जेनोसाइड। अच्छे वर्ड हैं, और इसमें भी एक रूट वर्ड यूज होता है,
वर्ड का यूज कर। हाँ, बात हो रही है कि बहुत सारे लोगों को एक साथ मार, उसे कहते हैं जेनोसाइड, हिंदी में कहते हैं नरसंहार। पेटिसाइड हो गया भ्रूण हत्या, सुसाइड आत्महत्या, होमिसाइड मानव हत्या। बहुत सारे लोगों साइड अगर के वर्ड आएगा, साइड का मतलब होता है CIDE, साइड की बात कर रहे हैं, CIDE साइड की। स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, जहां पर मानव सभ्यता का विकास हुआ हो, उसे क्या बोलेंगे? बायोलॉजी, एंथोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी। तो जब भी वो क्या पढ़ो तो स्क्रीनशॉट के चक्कर में ना पढ़ के अपने नोट्स जरूर बनाओ, और इतना टाइम मैं आपको दे ही देता हूँ कि आप नोट कर सकते। इसे कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। साइकोलॉजी जानते ही हो, मनोविज्ञान। एंथोलॉजी होता है जब कोई कोई नॉवल वगैरह लिखता है, उनका कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, पोइम्स, जो भी आप यूज, जो कभी रचनाएं करता है, उनका जो कलेक्शन होता है, उसे एंथोलॉजी यूज। और इस उम्र में आके आपको बायोलॉजी तो, a book or set of books giving information about all areas of एंथोलॉजी। हर तरह की जानकारी आपको दे दे उस डिक्शनरी में सिर्फ वर्ड्स होते हैं। वॉल्यूम घन को भी कहते हैं। एंथोलॉजी लास्ट क्वेश्चन है। वॉल्यूम का मतलब कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस और कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। A person who does not believe that God or gods exist, इजी है तो फिर। रिवरेंट का मतलब होता है डिसनादर करना। प्रोफेन, अपवित्र, से अनहोली। ब्लेस्फेमस, ईस निंदा, ईश्वर की निंदा करना। हेटर ऑफ गॉड। टीचर्स क्लासेस वगैरह में पढ़ाते हैं, तो इसीलिए वर्ड्स या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर, उन चीज़ों को बार बार रिपीट। इसीलिए अगर किसी टॉपिक में किसी जगह पर आप वीक, तो उस चीज़ को बार बार रिपीट करने। वन हु हेट्स और डिस्क्रिमिनेट्स अगेंस्ट, तो विमन में भेदभाव करता हो या नफरत करता हो, क्या कहोगे? मिसोगाइनिस्ट, पेसिमिस्ट, फेमिनिस्ट, एथीस्ट।
गाइनो वर्ड यूज करते हैं लेडीज, और मिसो वर्ड यूज या मिसो ये हेट के लिए use, तो गाइनिस्ट। पेसिमिस्ट जो निराशावादी है, फेमिनिस्ट जो औरतों की तरह व्यवहार करता हो या फिर औरतों को ज्यादा पसंद, एथीस्ट नास्तिक। लवर ऑफ वन सेल्फ, वंस वंस में एक ऐसा इंसान जिससे ही प्यार। हेनरी सिनिक इगोइस्ट, इसे कहते हैं ईगो के प्यार। फिलिस्तीन कहते हैं जो अशिक्षित होता है, अनएजुकेटेड। और सेनरी होता है जो पैसों का लालची होता है, नीड ऑफ मनी। सिनिक से कहते हैं जो डाउटफुल पर्सन होता है, जिसे किसी भी चीज पर भरोसा ना हो। सही या इगोइस्ट। एक ये भी करते हैं, आप किसी वर्ड को पहली बार पढ़ रहे हो और आपसे उसका आंसर गलत हो गया, तो आप ये सोच बना लेते हो कि आपकी क्या वीक शब्द की जानकारी आपको कब होगी, जब आप उस शब्द को पढ़ोगे, जब आप उस शब्द को, जब आप उस पहली बार पढ़ोगे। ये फिलाडेल्फिया की घटना है। क्या फिलाडेल्फिया बचपन में पता था आपको? नहीं पता था। फिलाडेल्फिया पढ़ा, तब फिलाडेल्फिया के बारे में जानकारी हुई, फिर फिलाडेल्फिया पता चल गया। मेसोपोटामिया बचपन से ही पता था? नहीं पता था ना। मेसोपोटामिया पढ़ा, तब उसकी जानकारी हुई। इसी तरह से ये वर्ड्स हैं, जब आप इनको एक बार पढ़ोगे कि आपको जानकारी हो जाएगी, फिर ये दोबारा कभी एग्जाम्स में आएंगे तो आप इनको गलत, ये सोच, यही सोच। इज वन वर्ड फॉर अ गवर्नमेंट रन बाय अ डिक्टेटर। डिक्टेटर मतलब तानाशाह के द्वारा सरकार चलाई, ये क्या कहेंगे? डेमोक्रेसी, थियोक्रेसी, ओलिग्रेसी। तानाशाह चलाता हो, ऑटोक्रेसी। डेमोक्रेसी तो लोकतंत्र हो, थियोक्रेसी यहाँ पर ईश्वर, लोग ईश्वर के द्वारा सरकार चलाई, ईश्वर के द्वारा सरकार चालित या राज कर। और उसके बाद ऑलिग्रेसी, बहुत कम लोग सरकार चला, अल्पमत वाली सरकार, बहुत कम लोग। गवर्नमेंट रन बाय द वेल्दी पीपल, अमीरों द्वारा जो सरकार चलाई। ये अच्छे वर्ड्स हैं। ऑलिग्रेसी अभी बता दिया। एरिस्टोक्रेसी कहलाती है जो अराजकतावादी सरकार, अराजकतावादी। मोनार्की, मोनार्की का मतलब होता है जहां पर वो सम्राट वाली सिचुएशन, राजा महाराजा। प्लूटोक्रेसी हो गया जहां धनी तंत्र, अमीर लोगों के द्वारा जहां सरकार चलाई जाती।
ब्रांच ऑफ जूलॉजी डीलिंग विद वर्ड्स इज नॉट, यहाँ पर हम पक्षियों के बारे में अध्ययन से कहते हैं ऑरिन्थोलॉजी। टाइमोलॉजी होता है जब शब्दों की उत्पत्ति का अध्ययन, ओरिजिन ऑफ वर्ड्स का स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, शब्दों की उत्पत्ति का नुमिस्मेटिक, तो सिक्कों को इकट्ठा करता हो। कलेक्शन ऑफ कॉइन्स। ओरोलॉजी का स्टडी ऑफ सी, मुद्र का। ये सब नोट करते जाओ। पर्सन हु स्टडीज द प्रोसेस ऑफ पीपल ग्रोइंग ओल्ड इज नोन एज, बूढ़े लोगों का अध्ययन किया। से कहते हैं गेरिंटोलॉजी। गाइनकोलॉजिस्ट जो हो गया स्त्री रोग विशेषज्ञ, स्त्रियों से रिलेटेड। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ये हो गया नेत्र, नेत्र विशेषज्ञ, लिख लो। पैथोलॉजिस्ट जो रोग को डायग्नोज करता, रोग का पता लगाता, ब्लड टेस्ट करा। स्पेशलिस्ट आई साइट, तो आंखों की रोशनी को सब टेस्ट करता, वो कहलाता है ऑप्टिशियन। ये तो हो गया नेत्र रोग विशेषज्ञ, वो आई टेस्ट, आई साइट टेस्ट करे आपकी। ये थोड़ा आप लोग सर्च करिए, पैथोलॉजिस्ट कहलाता है, तो हमारी जो तंत्रिका तंत्र है उसका अध्ययन। इचियोलॉजिस्ट इसे क्या बोलते हैं ये आप लोग सर्च करिए, नहीं। आइएगा और कॉपी में नोट। वन हु वॉक्स इन स्लीप, नींद में चलता हो। एक सोमनोलोकिस्ट है, एक सोमनोबुलिस्ट है। नहीं इंपॉर्टेंट। इगोइस्ट अभी सर्च कर, इगोइस्ट अभी। अल्ट्रिस्ट होता है जो परोपकारी होता है, काइंड होता है। ठीक देखो, LOQI, लोकी वर्ड हमने रूट वर्ड बताया था, तो बोल चाल से रिलेटेड होता है, तो बोलने से रिलेटेड। और BUL ये रिलेटेड है चलने से रिलेटेड, तो नींद में चलता है वो ये है, तो नींद में बोलता है वो ये।
में बोल। साइंस रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। इसे कहते हैं टॉक्सोनॉमी। अब आपको एक दो दिन और हम थोड़े से वर्ड्स करा दें, आपको ये अंतर करना पड़ता है कि जब एक जैसे वर्ड्स एक जैसे दिखते हैं तब उनके आंसर कैसे। क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक जो हो गया टेक्सोनॉमी। टेक्सीडर्मी ये त्वचा से रिलेटेड हमारी इस टॉक्सिकोलॉजी बताया था कि हम जहर के बारे में, और क्लासिकोलॉजी वर्गीकरण का अध्ययन, तब कैसे कैसे चीजों को बांटना। इट्स वन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस। मल्टी मैनी हो गया, बाई दो भाषाएं हो गया, ट्राई तीन भाषाएं हो गया, तो एक भाषा से दो भाषाएं आती हैं बाइलिंगुअल, तीन भाषाएं आती हैं ट्राइलिंगुअल, एक भाषा आती है, एक से ज़्यादा भाषाएं आती हैं मल्टीलिंगुअल या पॉलीलिंगुअल। Person who takes part in a sport or in activity for pleasure, not for money, as a job, is known as. Person who takes part in his activity for pleasure, not for money, as a job, is known amateur. एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक का मतलब होता है जो इंसान धर्म का विरोधी हो। आर्सोनिस्ट बताना, एम्बीडेक्स्ट्रस वाम हस्त, दोनों हाथों से काम करने वाला। इसको भी आप सर्च करो, आर्सोनिस्ट। Branch of zoology dealing with words is known mental health condition in which the individual experiences an intense fear of height is known as. Mental health in which the individual experience heights, के हाइट से डर लगता हो, फोबिया, गाइनोफोबिया स्त्री से डर, हाइड्रोफोबिया पानी से डर, जीनोफोबिया अजनबी से डर, जिससे अजनबी या अनजान व्यक्तियों से डर लगता है। टफ कुछ भी नहीं होता है, पर वो चीज़ आपको टफ लगे, वहाँ पर आप
मान लें खुद पढ़ते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ कुछ। अ पर्सन हु ऑलवेज रन्स आफ्टर बीमन, स्प्लेंडर, गेटर, पेस्टर, फिलेंथ्रोप, प्लेटलेट, प्लेटलिस्ट, ये कहते हैं फ्लेंडरर, छेड़खानी करने। अगर यूज करते हो उस इंसान के लिए जो जगह पर जा करके, जगह का मतलब पब्लिक प्लेसेस में जा करके उनको कॉपी करने की कोशिश। टेस्टर होता है को कूटना, खत्म करना। और फिलेटलिस्ट होता है जो टिकट का संग्रह करता है, कलेक्शन ऑफ टिकट, ऑफ टिकट। Relationship between father and child that continue a family with each generation. Patrilineal, patrimony, patriarchy, patricide. बता रहा है कि फादर और बच्चे, और वो वंशानुगत बना सब चलता रहे। फैक्ट्री जब भी आए तो फैक्ट्री का मतलब पिता से ही रिलेटेड। फैक्ट्री मीन्स मीन्स माता। पैट्रीमोनी वो वर्ड होता है जो पिता के साथ मिलकर किसी, पैट्रियार्ची पिता, पितृसत्तात्मक, पिता का राज चलता। पैट्रीसाइड पिता की हत्या, पैट्रीसाइड पिता की हत्या, पैट्रियार्ची यहाँ पर पिता की सत्ता चलती। पैट्रीमोनी यहाँ पर पिता की बात मानी जाती है, पिता से मिलकर किसी काम को किया। और पैट्रीनियल हो गया वो जनरेशंस के साथ चलता लंबे समय तक। पर्टेनिंग टू सीप, सीप से रिलेटेड, भेड़ से रिलेटेड। ये कहते हैं ओवाइन। फिर अगर बोवाइन होता, ये रिलेटेड होता है ओस्टलर, ये छोटे छोटे जीव हैं जो इस पाए जाते हैं समुद्र। आउटडू किसी चीज को बाहर करना, ऑर्फन होता है अनाथ। ठीक है, काफी इतने वर्ड्स। और वर्ड्स साथ, कल वाला पीडीएफ भी मैं नहीं दे पाया था। कल वाला पीडीएफ और आज वाला पीडीएफ, ये दोनों मैं आज अपलोड करता हूँ, आज आप लोगों को सेंड करता हूँ। पीडीएफ से प्रैक्टिस जरूर कीजिए। मेरे सामने मैं 1000 वर्ड्स आपको करा दूँ, उतना बेनिफिट नहीं होगा। बेनिफिट, असली बेनिफिट तब होगा जब आप खुद से वर्ड्स को सॉल्व करें। और सिर्फ ये मत सोचो कि मुझे हर वर्ड का मीनिंग आना चाहिए। तरीके खोजो बिना मीनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने। और ये तभी आएंगे जब आप बार बार प्रैक्टिस करो। एक ही चीज़ की कमी है, अगर कोई चीज़ में आप वीक हैं, कोई चीज़ आपको अच्छे से नहीं आ रही, तो एक ही चीज़ है कि आप प्रैक्टिस में, प्रैक्टिस को स्ट्रेंथ बनाए। थैंक यू।